हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फ्रैक्शन यानी भिन्न। अब इसमें फ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। इस टाइप्स के हम कुछ इसके प्रॉब्लम देखेंगे और इनका फ्रैक्शन का यूज देखेंगे हम कि फ्रैक्शन का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व कर पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन 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 पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टार्टिंग में फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। इन पूरे का कितना कोई हिस्सा है वो फ्रैक्शन कहलाता है। मान लेते हैं मैंने ये लिया, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसको 4 पार्ट्स में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब 4 पार्ट्स में से इस पार्ट्स को मैंने एक पार्ट को क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अब मैं इस शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब क्या है, सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो शेडेड पोर्शन का कितना है, शेडेड पोर्शन कितना आएगा 1 टोटल। शेडेड पोर्शन कितना है 1, टोटल कितने 1 2 3 4। यानी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। पूरे का कितना हिस्सा है, तो पूरे तो टोटल 4 पार्ट थे, उसमें शेडेड कितना है 1/4। ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को मान लो मैं जनरल कोई नंबर लेता हूं। मैंने क्या लिया a/b फॉर्म। ये a/b मेरा क्या है, ये क्या है मेरा फ्रैक्शन है। a/b में ले लो या फिर क्या लो x/y मान लो। हमने अज्यूम कर लिया मेरा x/y क्या है, फ्रैक्शन है या a/b, कुछ भी आप अज्यूम कर लो। तो जो इसमें जो न्यूमरेटर में होता है ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका क्या है न्यूमरेटर। जो टॉप पे होता है, कोई भी आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा उसका जो टॉप पार्ट होगा, यानी ये हमारी जो लाइनिंग है, लाइनिंग से ऊपर वाले को हम टॉप बोलते हैं, नीचे वाले को बॉटम। तो जो टॉप पे होगा उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ये न्यूमरेटर हमारा, ये क्या है हमारा न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है। और जो बॉटम पे है वो क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होता है भिन्न, और भिन्न में क्या होता है, भिन्न में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो न्यूमरेटर यानी कि अंश, और जो बॉटम पे होता है लाइन के नीचे बॉटम पे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। अब इसमें देखेंगे टाइप्स क्या क्या है इसकी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स में डिस्कस करेंगे अब हम इसकी टाइप्स। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को हम मेनली 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मेनली इन 3 क्लासेज के हम इन 3 क्लासेज में हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हम किस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं। न्यूमरेटर को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं n और डिनोमिनेटर को शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं मैं d। एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, न्यूमरेटर के लिए एब्रीविएशन यूज किया n और डिनोमिनेटर के लिए एब्रीविएशन d। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, इफ
न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? इफ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। दूसरा क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। मेरे वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बोला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? जब न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या है? इफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका होल पार्ट प्लस, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट प्लस, होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनके 1 बाय 1 एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा? न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? लेस देन डिनोमिनेटर। तो इसके जितने चाहो आप एग्जांपल ले सकते हो। मैंने क्या लिया? 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 5 बाई 6, सो ऑन आगे तक चलते हैं। हमने क्या लिया? यहाँ लिया 100 बाई 250, 200 बाई 696। अब आप सभी में देखो, एक टॉप पे लाइन से अबव है सब क्या है? आपके न्यूमरेटर है, और लाइन से जो नीचे है वो सब क्या है? आपके डिनोमिनेटर। तो सभी एग्जांपल में देखो आपका न्यूमरेटर क्या है? लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन के। इम्प्रॉपर का क्या होगा? इम्प्रॉपर के जो एग्जांपल होंगे उसमें मैंने क्या किया? न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू। साथ क्या हो सकता है? इक्वल टू भी हो सकता है। तो जो इसके एग्जांपल बनेंगे 5 बाई 5, नेक्स्ट लिया मैंने 4 बाई 2, नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पर आपका 4 बाई 3, सॉरी 5 बाई 3। नेक्स्ट यहाँ पर आप ले सकते हो, यहाँ पर आपका एग्जांपल आ जाएगा 12 बाई 12, नेक्स्ट सो ऑन एक्सेट्रा। आप सभी में आप देखो मैंने क्या किया है? या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को क्या लिया? इस केस में एक ये केस है और एक ये केस है। इस दोनों केस में मैंने क्या लिया है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या लिया है? इक्वल लिया है। बाकी केसेस में मैंने क्या किया है? देखो यहाँ पर न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर कितना है? 2, यहाँ 5 हो रहा है, कितना है? 3। या तो न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से इक्वल होगा, या फिर क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा? इसमें होल नंबर होना चाहिए, होल पार्ट। 1, 2 बाई प्रॉपर फ्रैक्शन 2 बाई 3, नेक्स्ट 5, 6 बाई 7, 10, 11 बाई 25 एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल है मिक्स फ्रैक्शन के। ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके मिक्स फ्रैक्शन के। मिक्स फ्रैक्शन में आप देखो ये, इनको मैं रब करता हूं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन पे थोड़ा और लेते हैं इसको डिटेल में। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मैंने डिस्कस किया कि मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है किसका? होल पार्ट का प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही अब मान लो मैंने ये लिया, इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। मैंने क्या लिया? एक सिंपल सा एग्जांपल लिया 1 बाई 2। 1 बाई 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस 1 बाई 2। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 होल 1 बाई 2। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं 1 से 1/2। और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 1 होल 1 बाई 2। तो इसको देखो कैसे करें। आपको पता है मैथ में क्या होता है? लेफ्ट इक्वल टू राइट क्या दोनों इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पर अगर एलसीएम लेके ऐड करूंगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से वैल्यू ऐड करूंगा तो मैं आएगा 3 बाई 2। यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 बाई 2। और ये कैसे करते हैं? यहाँ क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये ऐड कर दो, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3 बाई 2। कैसे आया समझो। यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन में जैसे मान लो मैंने मिक्स फ्रैक्शन ये लिया A B C, क्या लिया? A होल B बाई C। यहाँ पर जो मेरा A है ना ये होल पार्ट है, और B बाई C जो यहाँ पर है ये मेरा प्रॉपर का। तो इसको कैसे करते हैं? A की और C की। यहाँ हम क्या करते हैं?
ए मल्टीप्लाइड सी प्लस बी बाई सी। ये हम सोल्व करने का हमारा तरीका होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। जो ये होल पार्ट होता है और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और फिर इस डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। यही हमने किया। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 बाई। ये कंसेप्ट काफी यूजफुल है, ये आपको याद रखना है। कई प्रॉब्लम होगी तो इसी कंसेप्ट से सोल्व